पैदा करते हैं, आत्मविश्वास पैदा करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड के अंतर्गत, ठोस विधि के अंतर्गत, अन्वेषण विधि के अंतर्गत वैज्ञानिकों का बच्चों का वैज्ञानिक एवं विवेचनात्मक आत्मविश्वास पैदा करते हैं या फिर विकास करते हैं। ठोस मनोवैज्ञानिक इस विधि से ठोस मनोवैज्ञानिक इस विधि से ठोस मनोवैज्ञानिक इस विधि से ठोस मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त होते हैं। परिणाम प्राप्त होते हैं। देखो, ये जो खोज विधि है इसे हम अन्वेषण विधि भी बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, क्रियाकलाप विधि, समस्या समाधान विधियां आदि आती हैं। इस विधि के अंतर्गत हम बच्चों में ठोस मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करने की जो कला है उसको हम क्या करते हैं, आगे विकसित करते हैं। यह विधि देखो, यह विधि साइंस विधि है, करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने पर आधारित है। इसमें बच्चा क्या करता है, कुछ भी नया करके उसको कोई भी सामान दे दिया तो हमें उससे उसके लिए नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए नया करता है, यानी कि वो करके सीखने पर बल देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपके लिए? इस विधि के अंतर्गत बच्चा करके सीखेगा, वो अपने हाथों से कोई क्रियाकलाप करेगा, उसकी खोज करेगा। यह विधि क्रिया करके उस पर आधारित है। उतारो तब तक। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं। दूसरी विधि आती है आपकी आगमन विधि। कौन सी विधि है, बता लेना बच्चों सभी ने। ठीक है, आगे आती है आगमन विधि। दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपना आगमन विधि। जिसको आगमन विधि वह विधि होती है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने उदाहरण से नियम की ओर जाता है। कि इस विधि के अंतर्गत बालक के लिए हम विशिष्ट से सरलीकरण की ओर, मूर्त स्थितियों से अमूर्त स्थितियों की ओर, इस विधि में आगमन विधि सिद्धांत पर आधारित है। ये विधि, इस विधि के अंतर्गत देखो बच्चों के लिए हम उदाहरण देते हैं, उदाहरण से ही वो नियम की ओर जाता है। यह विधि विशिष्ट होती है, यानी कि उदाहरण विशिष्ट होते हैं और नियम सरल होते हैं, तो विशिष्ट से सरल की ओर तथा सरल उदाहरणों से जटिल सूत्रों की ओर, सरल उदाहरणों से जटिल सूत्रों की ओर इस विधि के अंतर्गत बालक रटने की आदत को हतोत्साहित किया जाता है। इस विधि में रटने की आदत है जिसको मिटाया जाता है। स्वयं करके सीखने पर आधारित है। ये विधि भी स्वयं करके सीखने पर आधारित है। देखो आगमन विधि, यह आगमन सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यह विधि करके सीखने पर आधारित है। करके सीखने पर आधारित है। यह उदाहरण से नियम की ओर जाती है। यह उदाहरण से नियम की ओर जाती है।
यह विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक, यह सरल उदाहरण से जटिल सूत्र की ओर जाती है, सरल उदाहरण से जटिल सूत्रों की ओर जाती है। इसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान कैसा होता है? ठोस। इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है वो कैसा होता है? ठोस एवं टिकाऊ होता है, और इससे मानसिक शक्तियां का विकास होता है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान ठोस, टिकाऊ, और जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है? विकसित एवं मानसिक विकास। ठीक है, ये विधि आगमन सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि के अंतर्गत क्या करते हैं? बच्चे को करके सीखने पर आधारित होती है। यह उदाहरण से नियम की ओर जाती है। इसमें सरल उदाहरण से जटिल सूत्रों की ओर अग्रसर होना पड़ता है। इस विधि के द्वारा हम बच्चों में ठोस ज्ञान एवं टिकाऊ, जिससे मानसिक विकास होता है। यह विधि महत्वपूर्ण विधि है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वो आगमन विधि से ही होता है। तो इसको नोट डाउन कर लो, और फिर हम इसके आगे चलते हैं तीसरी विधि पर। तीसरी विधि का नाम होगा अपना निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन। हाँ, इसमें एक पॉइंट और रह गया। यह विधि रटने की प्रक्रिया को हतोत्साहित करती है। हतोत्साहित मीन्स होता है डिस्करेज। क्या करती है? उसको डिस्करेज करती है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे निगमन मेथड पर। निगमन मेथड का तीसरी विधि निगमन मेथड। देखो, निगमन विधि क्या होती है? जो विधि आगमन होती है उसकी जस्ट अपोजिट निगमन विधि होती है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? बच्चे के लिए विशिष्ट सूत्रों से सरल नियमों की ओर, तथा नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त चीजों की ओर, यह उच्चतर कक्षाओं के लिए होती है। इसलिए इस विधि का प्रयोग हम प्राथमिक स्तर पर नहीं करते हैं। इस विधि से गणितीय कार्य करने में बहुत आसानी होती है और प्रभावी भी होते हैं। इससे प्राप्त ज्ञान अत्यधिक प्रेरणा और रुचि विकास करने में असफल होता है। इससे जो प्राप्त किया गया ज्ञान है वो ना तो प्रेरणादायक होता है, ना ही रुचिकर होता है। इसलिए यह विधि बहुत कम काम में लेते हैं। चलो इसके बारे में लिखते हैं। यह विधि आगमन की विपरीत विधि है। आगमन की विपरीत है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? देखो, अमूर्त चीज से मूर्त की ओर, इधर लिखेंगे अमूर्त से मूर्त की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, जटिल सूत्र से जटिल सूत्रों से सरल की ओर। और यह विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर।
इस विधि से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। इससे प्राप्त ज्ञान कैसा होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, यह विधि गणितीय कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। गणितीय कार्य के लिए प्रयोग होती है। इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं? गणितीय कार्य के लिए किया जाता है। देखो, यह विधि निगमन विधि है जो आगमन की विपरीत होती है। अमूर्त से मूर्त की ओर जाना पड़ता है, नियम से उदाहरण की ओर जाना पड़ता है, जटिल सूत्रों से सरल नियमों की ओर तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर। और इससे प्राप्त ज्ञान कैसा होता है? अस्थायी होता है। फिर आता है इसके बाद एक पॉइंट आता है, चलो यही लिख देते हैं कि निगमन प्लस आगमन विधियों का संयोजन। निगमन और आगमन विधियों का संयोजन। देखो, इस विधि के अंतर्गत दोनों विधियां क्या करती हैं? साथ साथ चलती हैं, दोनों साथ चलेंगी तथा आगमन विधि आगे, आगमन विधि आगे और निगमन इसके पीछे, निगमन इसके पीछे पीछे चलती है। ठीक, निगमन इसके पीछे पीछे चलती है। आगे हम चलते हैं अगली नई विधि जिसका नाम है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि चौथी विधि आती है आपकी समस्या समाधान विधि। अरे लाइक करो यार, अगर हमारा सेशन पसंद आया तो लाइक करते रहो बीच बीच में, क्या दिक्कत है। अब ये विधि आती है, चलो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसके बाद आता है अपना चौथी विधि समस्या समाधान विधि। नाम से पता चल रहा है समस्या समाधान विधि। अभी जो आपके लास्ट समस्या समाधान विधि, देखो समस्या समाधान विधि के अंतर्गत हमें जो समस्या दे रखी है वो ज्ञात होती है, यानी कि हमारे पास होती है। हम जिस समस्या का हल कर रहे हैं वो हमारे लिए अज्ञात है, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, और समस्या समाधान विधि का मतलब क्या होता है? हमारे पास पुराने विचार होते हैं, कोई भी समस्या दे रखी है, जैसे कोई हमने एक पजल बना ली, इस पजल को हम सॉल्व करते हैं, तो ये पजल हमारे लिए दिख रही है, तो ये मूर्त हो गई। कैसी हो गई? मूर्त। ठीक, ये समस्या है, कैसी हमारे पास समस्या है? तो पुरानी है। इस समस्या को हम हल करेंगे तो इससे क्या निकलेगी? एक नई समस्या का हल पैदा हुआ, यानी कि पुरानी विचार से नए विचार, पुराने विचारों से नए विचार की क्या होती है? आगमन होता है। ठीक है, इस समस्या विधि के अंतर्गत सरल समस्या कैसी हमारे पास? सरल होती है। सरल से कहा जाते हैं जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर जाना पड़ता है। तथा इस समस्या समाधान विधि के कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली पेपरों के अंतर्गत मैंने देखा है, इस विधि को कई बार पूछा जा चुका है। यह समस्या समाधान विधि, चलो पहले इस बारे में लिख लेते हैं। आगे देखो के ज्ञात विचारों से अज्ञात विचारों की ओर, ज्ञात विचारों से अज्ञात विचारों की ओर। ठीक, पुराने विचारों से नए विचारों की ओर।
की ओर, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। समस्या समाधान विधि के अंदर ज्ञात विचारों से अज्ञात विचारों की ओर, पुराने विचारों से नए विचारों की ओर और सरल से जटिल की ओर। अच्छा, इस विधि के कुछ स्टेप होते हैं, यानी कि इसके कुछ चरण हैं, वो हम आपको अभी समझा रहे हैं। लिख लिया ना ये? ठीक है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करो यार, लाइक करते रहिए और हमें कमेंट करते रहिए। देखो, हम किसी समस्या के बारे में कैसे पता करें, और उसका एक सीरीज होता है, उसके कुछ चरण हैं कि इसके चरणों को बहुत अच्छे से समझ लेना। ये क्वेश्चन बार बार घूमता रहता है। पहला तो यह आता है कि हम समस्या को स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि उसको पहचान रहे हैं। जब हमें किसी समस्या की पहचान हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, उसका एनालाइज, अपने दिमाग के अंदर हम उसका क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, विश्लेषण करते हैं। तथा विश्लेषण करने के बाद हम उसके बारे में जो संबंध है, संबंधों के करते हैं, खोज करते हैं कि यार ये किससे संबंधित हो सकती है, यार ये समस्या कौन से चैप्टर से है। हमेशा विचार लगाते हैं, ठीक है समझ में आ रहा है कि यार ये, हाँ यार मैंने आयत वाले क्वेश्चन पढ़ा था, तो आपने उसका क्या किया, समस्या को एनालाइज किया। एनालाइज के बाद आपने उसकी खोज की, खोज कर ली। खोज करने के बाद क्या करते हैं, आप उसका हल ढूंढते हैं। जैसे ही आपके पास हल आता है तो आप क्या करते हैं, उस उत्तर की जांच करते हैं, हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम समस्या को स्वीकार करेंगे। पहला पॉइंट क्या आएगा, समस्या का स्वीकार करना। ये समस्या है, ठीक है, समस्या स्वीकार कर ली। इस समस्या के बाद हम क्या करेंगे, उस समस्या का एनालाइज करेंगे, समस्या का समाधान, समस्या का विश्लेषण, एनालाइज करेंगे समस्या को। फिर क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास समस्या है तो हम इसमें कुछ संबंध देखेंगे, ये समस्या किससे संबंधित है। तो अपेक्षित गणितीय संबंधों, गणितीय संबंधों की खोज करना। अब जैसे किसी समस्या का हमने खोज कर लिया, खोज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका हल प्राप्त करते हैं, हल प्राप्त करना। तो जैसे हमारे पास हल आया है तो हम क्या करेंगे, उस समस्या समाधान का फिर से क्या करेंगे, हम उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच करना। देखो, समस्या स्वीकार करेंगे, विश्लेषण करेंगे, संबंध ढूंढेंगे, उसमें क्या संबंध है, उसके बाद हल प्राप्त करेंगे और उसके उत्तर की जांच करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वीं विधि, उस विधि का नाम क्या है। देखो, इस विधि के द्वारा समस्या समाधान विधि से हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कैसा होता है, स्थायी। कैसा ज्ञान होता है, स्थायी ज्ञान होता है, टिकाऊ होता है, ठोस होता है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, लंबे समय तक चलता रहता है। इस विधि से, समस्या समाधान विधि से बालक का कैसा विकास होता है, मानसिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, मानसिक विकास होता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन हम समस्या समाधान कंप्लीट हो गई, इसके बाद 5वीं विधि पे चलते हैं। आज के लिए हमारी लास्ट विधि होने जा रही है 5वीं विधि। 5वीं विधि का नाम क्या है, देखो, विश्लेषण। क्या है, विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। ठीक, एनालिसिस मेथड। देखो, ये विधि, विश्लेषण विधि सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है ज्यामितीय रूप में। ज्यामिति का मतलब होता है, जितनी बार भी अपनी वृत्त, आयत, चतुर्भुज, त्रिभुज, गोला, ये सब कैसी ज्यामिति हैं, तो इनको हम सॉल्व किस विधि के अंतर्गत करते हैं, विश्लेषण विधि के अंतर्गत। ठीक है ना, ओके। ज्यामितीय
गणित के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, ज्यामिति गणित में अधिक उपयोगी हो गई। ठीक, अगला पॉइंट आ जाएगा गणित की समस्याओं के विश्लेषण में। गणित की समस्याओं के विश्लेषण में उपयोगी है। गणित की समस्याओं में उपयोगी। इसके बाद आते हैं गणित की समस्याओं में उपयोगी किसी समस्या का जटिल पक्ष का विश्लेषण कर हल प्राप्त करना। कोई भी समस्या है, जटिल हल प्राप्त करना। जैसे ही समस्या का हमारे पास जटिल हल प्राप्त हुआ तो यह विधि क्या करती है, जटिल समस्याओं से सरल समस्याओं की ओर अग्रसर करते हैं, उनको विभाजित करती है। जटिल समस्या से जटिल से सरल समस्याओं में विभाजन करते हैं, विभाजित करते हैं। ठीक है, जटिल से सरल में विभाजित हो गई। ये क्या होती है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। क्योंकि हमारे पास जितनी बार भी समस्याएं होती हैं वो अज्ञात होती हैं। अज्ञात से हम क्या करते हैं, ज्ञात की ओर जाते हैं। निष्कर्षों से तथ्यों की ओर, हमारे पास निष्कर्ष होते हैं, निष्कर्षों से तथ्यों की ओर। देखो इसका मतलब क्या है, निष्कर्ष। जैसे आपके लिए दे रखा है A/B बराबर क्या होता है, C/D। ठीक है, हम जानते हैं कि AC बराबर क्या होता है, A/C, सॉरी ये होता है AD बराबर BC। तो हमें क्या करना है, ये दे रखा होता है हमारे AD बराबर है BC के, तो सिद्ध करो। ये निष्कर्ष है, तो हमें सिद्ध क्या करवा रहा है कि A/B बराबर होता है C/D के। ठीक है, ये तथ्य की ओर जाना होता है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है। अन्वेषण करने की क्षमता विकसित होती है। अन्वेषण यानी खोज करने की क्षमता इससे क्या होती है, विकसित होती है। खोज करने की क्षमता विकसित होती है। खोज करने की क्षमता विकसित होती है। और इस विधि से हम तर्क संगत सोच सकते हैं। कैसे तर्क वितर्क करते हैं, इससे तर्क संगत सोच में वृद्धि होती है। तर्क संगत सोच में वृद्धि होती है। नवीन समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। नवीन समस्याओं का हल, नवीन समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी तर्क शक्ति, विचार, निर्णय विचार आदि का क्या होता है, विकास होता है। इससे क्या होता है, तर्क करने की जो शक्ति होती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, विचारों की शक्ति बढ़ती है, आदि का क्या होता है, विकास। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है। देखो, विश्लेषण विधि का मतलब ही क्या है, एनालाइज। कोई भी हमारे लिए तथ्य दे रखा है, यानी वो तथ्य कैसा होगा, निष्कर्ष दे रखा होगा, उससे हम तथ्य की ओर जाएंगे। खोज करने वाली क्षमता बढ़ती है इसमें जटिल से सरल की ओर, अज्ञात शब्दों से ज्ञात की ओर जाना पड़ता है। इसमें गणित की समस्याओं को हल करने में बहुत ही उपयोगी विधि है। यह ज्यामिति गणितीय में अधिक उपयोगी है। कौन सी, एनालिसिस विधि, विश्लेषण विधि। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और लाइक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करो और अपने दोस्तों को भी बताओ।